चाहे आप पढ़ाई के मामले में ले लें, चाहे आप इन्हें कमाई के मामले में ले लें, चाहे इन्हें स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में ले लें, चाहे इन्हें स्वावलंबन के रूप में ले लें, अलग अलग प्रकार से इन योजनाओं को समाज के खुशहाली के साथ जोड़ते हुए उनके जीवन को समुन्नत बनाने का जो प्रयास हुआ है उस रूप में देखा जा सकता है। आज देश के अंदर जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम बने हैं, जनधन अकाउंट समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की बैंक में अकाउंट खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का एक अभिनव प्रयास। आज आप देखते होंगे पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में आता है। हमारा अनुसूचित समाज इससे सबसे अधिक लाभान्वित हुआ, क्योंकि जब अनुसूचित समाज की हम सेवा करते हैं तो ये अपने उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिन पूर्वजों ने कभी वेद की ऋचाओं को रच करके हमारा मार्गदर्शन किया था, जिन पूर्वजों ने कभी रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ हमें देकर के भगवान राम के साथ साक्षात्कार कराया था, जिन पूर्वजों ने कभी श्रीमद् भगवत गीता जैसा महाग्रंथ हमें देकर के हम सब के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश का पुंज देकर के आगे बढ़ाया था। इसके माध्यम से हम अपने उन पूर्वजों के प्रति, जिसमें संत रविदास जैसे महापुरुष हैं, जिन लोगों की प्रेरणा से समाज ने भक्ति के माध्यम से शक्ति की एक नई धारा का प्रवाह किया, इन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जब हम अनुसूचित समाज की सेवा के लिए कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो भाइयों बहनों, तब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत को एक संविधान दे करके उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का कार्य किया था। भाइयों बहनों, आज उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वह शौचालय देने के कार्यक्रम हो, चाहे वह देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को फ्री में एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य रहा हो, या फिर 4 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ करके एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, चाहे वह उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का कार्य, कनेक्शन देने का कार्य हो, या फिर 3 करोड़ परिवारों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के सौभाग्य योजना के कार्यक्रम, देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का फ्री में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो, या फिर भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से कोरोना कालखंड में देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की बात, आज कोई व्यक्ति भूखों नहीं मर सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुख्ता व्यवस्था की है कि हर व्यक्ति को राशन मिल सके, हर परिवार को अपना आवास मिल सके, पढ़ाई के साथ साथ सफाई की व्यवस्था हो सके, और फिर कमाई के साथ साथ उसको उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा भी प्राप्त हो सके। ये सभी योजनाएं एक साथ चल रही हैं और उन्हीं से अनुप्रेरित होकर के आज उत्तर प्रदेश में भी जब हम लोग 1,91,00,000 बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, तो ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की सुविधा के साथ जोड़ने का ही एक अभिनव प्रयास होता है।